नमस्कार दोस्तों आज हम ईपीएस 95 के उच्च पेंशन के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में आपने सुना था कि देश के 4 अलग अलग हाई कोर्ट्स ने महत्वपूर्ण फैसला दिया था। पूरी तरह से ईपीएस 95 पेंशनरों के हित में था। सरकार व ईपीएफओ को स्पष्ट रूप से वो दिशा दी गई है कि अब उन फैसलों की अनदेखी करना किसी भी तरह न्याय संगत नहीं होगा। लेकिन फिर भी वर्षों तक पेंशनरों के साथ टालमटोल होता रहा है। 2023 का पत्र और उसकी हकीकत। दोस्तों यह बात अब याद होगा कि 2023 में ईपीएफओ ने एक पत्र जारी किया था। अब इस पत्र में दोस्तों क्या कुछ था, उच्च पेंशन को लेकर के था कि ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर के था। गाइडलाइंस तो जारी हुई थी, कागज़ पर देखोगे तो लगेगा कि कितना बड़ा काम हुआ है, लेकिन सच यह है कि उस समय इस पत्र का उद्देश्य समस्या सुलझाना नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता पूरा करना था, दिखावा करना था। देखिए, हमने तो पत्र निकाल दिया, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है। इस फॉर्मेलिटी के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन मंगवाए गए हैं। लाखों बुजुर्ग पेंशनर जो पहले ही उम्र की बीमारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उन्होंने जैसे तैसे कागज जुटाएं और उम्मीद है कि अब सरकार इस चीज़ को लेकर के गंभीरता से काम लेगी। आपको पता है कि जिस प्रकार से हमारे ईपीएस 95 पेंशनर भाई व्याकुल हैं अपनी पेंशन के लिए, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उन्होंने जैसे तैसे कागज़ जुटाए, लाइन में लगे, साइबर कैफ़े पर जो हो सका शॉर्टेज जानकारी वो शेयर की गई। परिणाम क्या हुआ? 17.49 लाख आवेदन ईपीएफओ के पास गए थे, लेकिन 15 लाख से अधिक आवेदन बिना ठोस निर्णय के हटा दिए गए। सोचिए कि कितने लाख परिवारों की उम्मीद एक झटके में तोड़ दी गई, इसीलिए कि अर्थव्यवस्था ईमानदारी से काम नहीं कर रही है और ना ही करना चाहती है। संसद में कार्रवाई का खेल। फिर संसद के अंदर जब सवाल उठा, इतने आवेदन आए, उनका क्या हुआ? आवेदन के जवाब में बताया गया कि 99% आवेदन वो कार्रवाई की जा चुकी है। अब यह हो गया असली खेल। पेंशन मिल जाएगी, इसका मतलब क्या था? रिजेक्ट करना, आपत्ति लगाना, फाइल वापस करना, नया कागज मंगाना, यानी काम हो नहीं रहा था, सिर्फ फाइलों की आवाज़ चल रही थी। यही कारण है कि पेंशनरों के बीच इतना गुस्सा, निराशा और अविश्वास पैदा हुआ। जिन लोगों ने 30 से 35 साल ईमानदारी से योगदान दिया, अपने वेतन से हर महीने पैसे कटवाए, वही लोग आज दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं और सिस्टम उन्हें टेक्निकल ग्राउंड्स के नाम पर ठुकरा रहा है। 4-5 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करें, जब जरा न्यायपालिका की तरफ देखिए, अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट जैसे केरल हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सभी ने अलग अलग मामलों पर लगभग एक जैसा संदेश दिया कि पेंशनरों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उनके अधिकारों का सम्मान होना चाहिए, उच्च पेंशन के मामलों में अनावश्यक रुकावटें नहीं डाली जानी चाहिए। इसके साथ ही 2022 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट आदेश जारी किया था, जब एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 हाई कोर्ट और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश घूम रहा था। किसी भी संस्था की कार्यशैली में दबाव ना आए, यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि सोची समझी नीति लगती है। फैसले भी मनमानी तरीके से होते हैं। यही वजह है कि जब ईपीएफओ ने 2023 का पत्र निकाला, तब उसके पीछे एक तरफ की चाल थी उसकी समझ में आती है। फॉर्म निकालते ही पोर्टल खुला, आवेदन किए गए, लेकिन अंदर से नीयत यही रही कि अधिकार लोग उनको किसी न किसी बहाने से टाल दिया गया। जब लाखों लोगों की आवाज़ों को इस प्रकार से टाला गया, आवेदन को खारिज किया गया, अदालतों में फिर से चुनौती आने लगी, तब दबाव बढ़ा और व्यवस्था हिलने लगी। अब सवाल उठता है कि 2023 की वह गाइडलाइंस और वही दोबारा पत्र जारी क्यों किया गया? कहा गया वही अधूरा अध्याय पूर्ण सिर्फ आंखों में धूल झोंकने जैसा था। 4 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जब जमीन पर न्याय लागू नहीं हो, तब मजबूरी में ईपीएफओ और सरकार को एक बार फिर से वही बात लिख करके फैलानी पड़ी, ताकि कोर्ट को यह दिखा जा सके कि हम काम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कोर्ट सिर्फ कागज़ नहीं देखता, कोर्ट इम्प्लीमेंट भी देखता है। जब फैसलों पर अमल नहीं होगा, जब पेंशनरों को बैंक खातों में वास्तविकता लाभ नहीं मिलेगी, तब दोस्तों अदालतें सख्त रुख अपनाने में मजबूर होंगी। यही डर आज की सरकारों और ईपीएफओ को दोनों के मन में है। सरकार दिखाई दे रहा है। पेंशनरों के संघर्ष की असली ताकत आप देखिए,